एक बड़ा मौक़र और एक बड़ा मजबूत दबिस्तान है। हाँ। आपने दिल्ली का दबिस्तान का नाम सुना, लखनऊ का दबिस्तान, हैदराबाद, दक्कन का दबिस्तान, लेकिन ये वो गई गुजरी बातें हो गई। लाहौर जो है ये ज़िंदा दबिस्तान है। मेरे बड़े भाई कुछ दिन पहले वो दिल्ली गए हैं, तो मुझे उन्होंने हैरत अंगेज़ बात सुनाई कि कहने लगे यार अब दिल्ली में अगरचे लोग उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन वहाँ वो इतने दीवाने हैं हिंदी के और अंग्रेज़ी के कि वो अब उर्दू को दरख़ुर इतना नहीं समझते। मैं यूँ बाज़ार में जब गया तो मैं झांक लेता था कि इसमें दुकान में कपड़ा है तो मुझे अंदाज़ा होता था कि ये कपड़े की दुकान है, इसमें कराकरी है तो ये कराकरी की दुकान है। लेकिन जितने भी बोर्ड्स हैं वो सारे के सारे हिंदी में हैं। बिल्कुल उर्दू में कोई बोर्ड वहाँ नहीं है। अगर पोश एरियाज़ में है तो वो अंग्रेज़ी में बोर्ड है। यही हालत लखनऊ की है। उन्होंने एक तरह से यूँ किया कि उर्दू को देश निकाला दे दिया। उसके मुकाबले में लाहौर जो है और ये एक जिंदा दबिस्तान है। आपने वैसे आप मौर्रख भी हैं, तारीख़ के हवाले से भी आपका इल्म माशाल्लाह बहुत वसी है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब आपने निशानदही की एक ख़ास पीरियड के दौरान ग़ालिबन 1874 से 1947 तक का जो पीरियड है, इसमें आपने लाहौर में जो अदबी एक्टिविटीज़ थी या लाहौर के नवाह में उन्हें दबिस्तान के तौर पे ज़ेर बहस आप लाए, ये बताइएगा कि इसमें जो दूसरे इलाकों में उस वक्त अदब तख्लीक पा रहा था लेकिन वो इलाके पाकिस्तान में ही हैं, मौजूद हैं, क्या उनको भी आपने इसी दबिस्तान का हिस्सा शुमार किया, और अगर ऐसा समझा तो उसकी वजह क्या थी? अच्छा साहब, लाहौर का जो दबिस्तान शायरी है, लाहौर से मुराद ये नहीं है कि जो चार दीवारी लाहौर की है या जो लाहौर शहर है, बल्कि लाहौर जो है ये पूरे पंजाब का नुमाइंदा। और जो मेरा ये लाहौर का दबिस्तान शायरी है ये 1874 से शुरू होता है जी, जब अंजुमन पंजाब की यहाँ तख्लीक हुई। और ये कहाँ तक जाता है? 1947 तक जब ये तकसीम पाकिस्तान तक ये जाता है। और लाहौर जो है जो इस वक्त हमारे पास पंजाब है, ये पंजाब नहीं, उस ज़माने में अटक से लेकर तो जमुना तक का लाहौर है, जिसमें करनाल भी, पानीपत भी। सूरत जो जिन शायरों का तज़किरा मैंने किया है, जिनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसमें तलोक चंद महरूम मियाँ वाली के वो भी शायर हैं, और फ़ाखर हरियाणवी वो भी शायर हैं। तो पंजाब के जलंधर की और अमृतसर की और सरगोदे की और जो मुल्तान की और जो दीगर जो शायर हैं, और वो लाहौर उनका सबका नुमाइंदा है। इन तमाम इलाकों की खसूसियात जो है वो लाहौर में पाई जाती है, और लाहौर इट्सल्फ जो है वो सबकी नुमाइंदगी करता है। इसलिए मैंने इसका नाम जो है ना जो लाहौर का दबिस्तान रखा, लेकिन ये असल में लाहौर नुमाइंदा पूरे पंजाब का नुमाइंदा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस अमल को हम देखें, दबिस्तान की तश्कील का अमल, उर्दू को हम एक तरफ अगर रख के देखें, तो तारीखी तौर पे आप किस दौर से कहेंगे कि दबिस्तान की एक तश्कील शुरू हुई? यहाँ पे आप किस अहद से इस पे बात करना चाहेंगे? देखिए, उर्दू के जो रिवाज यहाँ उर्दू में हुआ वो तो उसकी तो दास्तान बहुत पुरानी है जी। उसकी तो ये हाफिज महमूद शिरानी ने अपना पंजाब में उर्दू उन्होंने किताब लिखी और पंजाब की कंट्रीब्यूशन उन्होंने गिनवाई कि पंजाब की जो उर्दू की तरवीज और इशात में पंजाब का हिस्सा है वो मुसल्लिमा अमर है। बिल्कुल वो मुसल्लिमा है। और मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान बनने से यानी पहले तक मेरा दबिस्तान है, तो उस ज़माने तक 1874 से लेकर जब अंग्रेज़ों का दौरा था खूब, तो उर्दू की तरवीज और इशात में जो पंजाब की कंट्रीब्यूशन है, जितनी कि यहाँ किताबें छपती थी, छापा खाने थे और यहाँ अखबारात निकलते थे, रसाइल और जरायद थे, उनकी जो मजमू तादाद है वो पूरे हिंदुस्तान की मजमू तादाद से ज़्यादा है। और पंजाब, और अगरचे यहाँ पंजाबी बोली जाती थी, लेकिन यह अदबी ज़ुबान जो थी वो उर्दू ज़ुबान थी। घरों में लोग पढ़े लिखे घरानों में उर्दू को पसंद किया जाता था। तो उर्दू की तरवीज में और इशात में यहाँ इतने बड़े बड़े शायर हुए, और इन लोगों की जो आदात थी और अतवार थी और खसूसियात थी, उनको दूसरी जगहों से हम बासानी अलग कर सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमारे कौमी सतह पे वफाक की कमज़ोरी की बहुत सी वजूहात हैं। मैं इसे एक तरह और से देखना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या राब्ते की ज़ुबान के तौर पे जो उर्दू को नज़रअंदाज किया गया, तो क्या इससे भी वफाक की किसी तरह की कमज़ोरी पैदा हुई? अशरफ साहब,